हेलो जेमिनी, जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है उनकी जुलाई मंथ की ये लव रीडिंग है। तो आप सिचुएशंस वैसा वर्सा होगी और जनरल रीडिंग है। हर सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे वो सिचुएशन आप ले लीजिए और बाकी का जो सिचुएशन है वो किसी और के लिए रहेगा। तो आप वैसे वो सिचुएशन को निगलेक्ट कर दीजिए। और ये गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो भी जेमिनीज़ है उनके पर्सन की उनके लिए रोमांटिक फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो भी जेमिनीज़ है उनकी लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। जो भी जेमिनीज़ है उनके लव लाइफ में जुलाई मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल यूरियल, प्लीज़ सपोर्ट इट। प्लीज़ बताइए मुझे। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अफेक्टिंग इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका लव रिलेशन में थोड़े से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज एंड करियर। आपके जो बंदा है या बंदी है वो ज़्यादा अपने करियर पे, अपने फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्लीज़ मुझे और मैसेजेस दीजिए स्पिरिट एंजल्स, मुझे और मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे और मैसेजेस दीजिए। जुलाई मंथ में मेरे जो व्यूअर्स हैं जेमिनी, उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है। सोलमेट, वाओ। तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं जेमिनी, ये आपके सोलमेट है। दिस इज़ योर सोलमेट। आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। आप में अगर कोई भी दूरियां आई होंगी या प्रॉब्लम्स आए होंगे, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों का एक सोल लेवल का कनेक्शन है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे और गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे और गाइड कीजिए। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जुलाई मंथ में आपकी जो रोमांटिक फीलिंग है वो आपके पर्सन के लिए और बढ़ने वाली है, या आपके पर्सन की आपके लिए बहुत बढ़ने वाली है। वाओ, इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड। प्लीज़ स्पिरिट मुझे और बताइए कि और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स जो भी जेमिनी है उनकी लव लाइफ में। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आप दोनों में केमिस्ट्री बढ़ने वाली है और आप दोनों में मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री हो भी सकती है। आप दोनों एक दूसरे के प्रति एक पुल मतलब महसूस करते रहोगे, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे के प्रति, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। आई वॉन्ट 2 कार्ड्स, आई वॉन्ट 2 कार्ड्स मोर, 2 कार्ड्स मोर। Okay, one card, reconciliation, someone from your past is returning to your life. वाव। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जिनका भी मतलब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, तो उनका मुझे जुलाई मंथ में रिकन्सिलेशन होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके जो पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे थे, अगर किसी की भी सिचुएशन की वजह से अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आपको बोला जा रहा है, अगर आपका बंदा आपकी तरफ बात करने के लिए आए और वो अगर आपसे रिकन्साइल करना चाहता है या चाहती है, तो आप भी आपका जो लव है, जो आपकी जो फीलिंग्स है उनके लिए वो एक्सप्रेस कीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन शायद से, और बॉटम ऑफ डेक है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, तो योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड यूजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने अगर आपके बंदे के लिए बहुत सारे प्रेयर्स किए होंगे, अफर्मेशन किए होंगे, बहुत मतलब अपने
आप दोनों में दूरियां भी होगी किसी भी रीज़न की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज तो मुझे लग ही रहा है और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। पर आप दोनों में इतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और आपकी जो रोमांटिक फीलिंग है वो आपके पर्सन के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जिनका भी अगर ब्रेकअप हो गया होगा तो उनके रिकनसाइल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। और आप कॉलिंग इन योर सोलमेट मतलब योर प्रेयर्स, आप बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के लिए मतलब प्रे कर रहे हो, अफर्मेशन दे रहे हो, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि जुलाई मंथ में आपका रिकन्सिलेशन आपके बंदे से हो ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थी रोमांटिक फीलिंग आप रोमांस एंजल से, आपके लिए रोमांस एंजल से गाइडेंस थे ये। अभी हम देखते हैं कि आपकी क्या स्टोरी है। टैरोट से हम देखेंगे कि आपकी स्टोरी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जेमिनी, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जुलाई मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जेमिनी, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। जिस कार्ड के लिए मुझे क्लैरिफिकेशन लगेगा मैं उस कार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन लूँगी। और मैं हर एक साइन की वीडियो बना दूँगी मुझे जैसे टाइम मिलेगा। आप आपके जो जो साइन है आप देख लीजिए, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पर्सन, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो। 3 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। दी हेरोपन, टॉरस का कार्ड है। आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न बोला ही था। 2 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। कम्युनिकेशन, मैंने बोला ही था जुलाई मंथ में आपका रिकन्सिलेशन होगा। और यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत जन का अभी कम्युनिकेशन चालू भी हो गया होगा या हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, यहाँ पे रखती हूँ मैं। द लवर्स, वाव, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। सोलमेट का कार्ड तो आया ही था। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये जेमिनी का कार्ड है और आपकी रीडिंग भी जेमिनी की है। और आया है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप रोमांस एंजल से जो हमारे लिए जो मैसेज आया था कि उनको पैसे के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो यस आपके बंदे को पैसे के प्रॉब्लम्स है और वो अपने, और यहाँ पे मुझे आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप इनसे शादी करना चाहते हैं और आप दोनों का एक सोल लेवल का कनेक्शन है। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दी लवर्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यस, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम है। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और मुझे यहाँ पे आया है दी व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली लग रहा है कि जुलाई मंथ में ना आपका लव फैक्टर ना, जो भी जेमिनीज है उनका चेंज होने वाला है। आप आपके पर्सन से ना शादी करना चाहते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी स्टोरी में बता रही हूँ। लेकिन ना यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके जो बंदे हैं ना वो 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है या इनको ऐसे लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो सकती है। और ना मुझे ऐसे लगता है कि इसकी वजह से ना आप दोनों में ना आर्ग्यूमेंट्स भी होते रहेंगे। बिकॉज यहाँ पे देखो सब लोग एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं। मतलब मुझे आपके रिलेशन में जेमिनीज ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। और ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन, आप दोनों में ना कास्ट रिलीजियस फैक्टर का इश्यूज़ है। आप इनसे अलग कास्ट में हो, ये आपसे अलग कास्ट में है, जिसकी वजह से ना ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्यार तो है इनमें, क्योंकि दी लवर्स का कार्ड आया हुआ है और लवर्स का कार्ड हमें यही एक्सप्लेन कर रहा है कि शायद से
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड रहेंगे या एंगेज रह सकते हैं किसी और के साथ, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रही है अभी। बर्डन इन द सेंस इनके पास चॉइसेस है, आप छोड़ के और भी कोई चॉइसेस है, पर ये ना आपको एक न्यू स्टार्ट देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है हमें, और ये कार्ड हमें ये बताता है कि ये पर्सन को ना आपको एक न्यू स्टार्ट देना है, पर ये ना अपने लक का चेंज होने का वेट कर रहे हैं। जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना जेमिनीज, ये आपके अपने ना लक चेंज होने का वेट कर रहे हैं और बहुत दुखी है, क्योंकि आप दोनों की अगर आर्ग्यूमेंट हो गई होगी शायद से, आप मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे ये भी लग रहा है कि इनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली में कोई ऐसे बंदे हो सकते हैं या कोई अदर पर्सन हो सकता है जो इनको ना आपके बारे में बहुत भड़का रहे हैं। मतलब इनके कान में ऐसे बोलते हैं ना, डाला जा रहा है, कुछ ना कुछ इनको बताया जा रहा है आपकी वजह से, आपके बारे में। तो इसकी वजह से ना ये पर्सन ना आपकी तरफ प्यार होके भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं और दो सिचुएशन में ऐसे जगल कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है अगर कोई थर्ड पार्टी होगी भी तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैं उसके साथ भी बैलेंस मेंटेन करूं और आपके साथ भी बैलेंस मेंटेन करूं, क्योंकि इनका अट्रैक्शन पूल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है और ये चाहते हैं कि आपकी तरफ एक मूवमेंट हो जाए, आपकी तरफ मतलब आपने शायद इनको कोई प्रस्ताव रखा होगा, शादी का प्रस्ताव मुझे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इनको बोला होगा कि मुझे कमिटमेंट दे दो, पर यहाँ पे ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या इनके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, इनके पैसे भी ग्रो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शन चाहकर भी नहीं ले पा रहे हैं। मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड ज़रूर लूँगी, मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड लूँगी दी हेरोपंथ के लिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि ये हेरोपंथ का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि ये हेरोपंथ का कार्ड क्यों आया है। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। ओके, एस ऑफ कप्स। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है आपने अगर इनकी तरफ अगर शादी का प्रपोजल मतलब बोला होगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है या एक कमिटमेंट दो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जुलाई मंथ में आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे, ये आपको अपना कप ऑफ़र करना चाहते हैं। लेकिन अभी इनका प्रॉब्लम पैसे का है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ और एस ऑफ पेंटिकल आया है। तो इनके इश्यूज़ ये हैं कि इनको पहले तो अपने पैसे में ग्रो करनी है। जब तक इनके पैसों में ग्रोथ नहीं होती, मतलब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जा रहे हैं, इनके मतलब लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़े से पैसों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज इनका बहुत मैटर कर रहा है। मुझे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्या टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, कहाँ जगल कर रही है ये, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है। द मैजिशियन, ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये खुद को मैजिशियन समझ रहे हैं। मतलब मैंने आपको बोला अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ अगर डील करते रहेंगे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दोनों सिचुएशन जो आपके पर्सन हैं वो बैलेंस करने की सोच रहे हैं। मुझे बताइए ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे बताइए ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ना आपके साथ मतलब पार्टी करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ मेरे जेमिनीज़ हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मतलब डेट पे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करे और इसके बारे में ये आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। शायद से ये आपको फ़ोन नहीं करेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं और फिर मिलके ये आपसे बात करना चाहेंगे। इनकी जो फीलिंग्स है ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे। मुझे बताइए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है। टेम्परेंस। तो इनका जो भी बर्डन है ना
बर्डन कोई भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन या फाइनेंशियल इश्यूज़ या कोई और सिचुएशन अगर इनके लाइफ में है, तो वो उस पर ना बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं। वो सिचुएशन को, जो भी बर्डन इनको लग रहा है ना, वो सिचुएशन को आपके जो बंदे हैं ना वो बैलेंस करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? किससे लड़ाई हो रही है इनकी? प्लीज़ बताइए स्पिरिट मुझे। जस्टिस। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर ये किसी के साथ अगर ऑलरेडी अगर मैरिड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे जो कुछ जेमिनीज़ हैं उनके पर्सन, मुझे ऐसे लग रहा है कि जस्टिस प्रोसेस से जा सकते हैं। इनका डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, या अगर ये किसी लीगल सिचुएशन में फंसे होंगे और वहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं, फैमिली का कोई लीगल केस रहेगा या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रहेंगे, या इनके ऑफिस में अगर कोई लीगल मैटर रहेगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो बहुत खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनका लीगल मैटर कोई चल रहा है, या तो ये डिवोर्स की प्रोसीजर से जा रहे हैं, वो चीज़ आपको नहीं बता रहे हैं, या इनका कोई लीगल मैटर है जिसकी वजह से ना ये फीलिंग्स होते हुए भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़िलहाल बहुत दुखी है। ये दुखी क्यों है मुझे बताइए। जो भी जेमिनीज के पर्सन है वो दुखी क्यों है? यहाँ पे मुझे आया है क्योंकि ये खुद को फंसा हुआ मानते हैं, और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ रॉड्स। इनके लाइफ में कोई क्वीन है, क्वीन ऑफ रॉड्स है, जिससे ये निकलना चाहते हैं, या आपके पर्सन खुद रहेंगे। मैंने बिजनेस के बारे में रहेगा बोला है, लड़का लड़की कोई भी हो सकती है। आप एनर्जीज देखिए, जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। आप अगर लड़के हैं तो ये आपकी लड़की के लिए, और आप अगर लड़की है तो ये आपके लड़के के लिए है। तो ये ना खुद को बहुत फंसा हुआ मान रहे हैं, जिसकी वजह से ना ये उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। दी चैरियट का कार्ड आया है, और चैरियट का कार्ड हमें यही बताता है कि ये आपकी तरफ ना ट्रैवल करके मिलने के लिए आना चाहते हैं। ये आपको फ़ोन पे कम्युनिकेशन नहीं करेंगे अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। इनको आपसे ना मिल के बात करनी है जेमिनीज। इनको आपसे इन फ्रंट, मतलब सामने बैठ के आपसे डिस्कशन करना है, और ये वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इनके लाइफ में कोई कंट्रोलिंग पर्सन है, या कोई तो सिचुएशन ऐसी है जो इनको ना आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है। मुझे यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज स्पिरिट। मुझे यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ रॉड्स आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, आपके जो भी पर्सन है वो, और ये बहुत हैंडसम हो सकते हैं या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये बहुत पैशनेट पर्सन होते हैं। दी लवर्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं आपके पर्सन, और ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मैं अभी पूछती हूँ स्पिरिट से कि ये आपसे कब तक कम्युनिकेशन करेंगे। मेरे जो जेमिनीज हैं मुझे बताइए कि जुलाई मंथ में इनके जो पर्सन है वो इनसे कब तक कम्युनिकेशन करेंगे। अगर ये सिचुएशन जिनसे भी मैच हो रहा है, तो उनके पर्सन उनको कब तक कम्युनिकेशन करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल 9 डेज में कर सकते हैं। 9 डेज में पेंटिकल का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपको ना बहुत इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। आप शायद बहुत खुद पे फोकस कर रहे हो, तो शायद ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है इनके जब पैसों के प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएंगे ना, तभी ये आपके तरफ आ जाएंगे। यस, 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। इनकी किसी से तो झगड़े चल रहे हैं। आपके पर्सन बहुत मतलब आर्ग्यूमेंटिव भी हो सकते हैं, थोड़े से मतलब गुस्सेल हो सकते हैं। तो अगर ये बात भी करेंगे ना, तो मुझे ऐसे लगता है थोड़े गुस्से से करेंगे, थोड़ा बहुत गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपको अपना कप ऑफर करेंगी। और अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपका डिवोर्स चल रहा है जेमिनी आपका, अगर, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ एक न्यू ऑफर आ रही है। आपकी तरफ एक अपना कप लेके, आप देखो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड है, तो आप ऐसी सिचुएशन से निकलोगे अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, और फिर आपको एक पर्सन से एक कमिटमेंट लेवल का कप मतलब ऑफर मिलने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि जेमिनीज के लिए ये कार्ड फोल्ड हुआ था, हैप्पी होम हैप्पी फैमिली। मोस्ट ऑफ जेमिनीज को जुलाई मंथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि कमिटमेंट मिल सकती है। सो जेमिनीज
कमिटमेंट इज़ कमिंग टू यू, सो हैप्पी टू यू जेमिनीज। जुलाई मंथ में बहुत सारे जेमिनीज को एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली की कमिटमेंट मिल सकती है। कॉन्ग्रेचुलेशन जेमिनीज। अभी हम आपके लिए स्पिरिट से गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपकी स्टोरी इस सब सिचुएशन से मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं स्पिरिट से आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि जो भी मेरे व्यूवर्स है जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ स्पिरिट। मेरे जो व्यूवर्स है जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है उनके लिए गाइडेंस दीजिए। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो आपको आपकी जो सिचुएशन है उसमें फेथ रखना है, आपको भगवान पे फेथ रखना है। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि ह्यूमैनिटी इन द सेंस थोड़ा बहुत चैरिटी कीजिए किसी के लिए। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो उनको हेल्प प्रोवाइड कीजिए। आपको आपकी ह्यूमैनिटी, अपने अंदर का जो मेन ये है वो छोड़ना नहीं है। ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन। तो ग्रीन तारा मंत्र भी आपको पता होगा। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज अगर चल रहे हैं या आपके पर्सन को फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो ग्रीन तारा मंत्र भी आप कर सकते हैं। सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। तो आपको ना ग्रीन तारा माँ का सुप्रीम प्रोटेक्शन है। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। अगर कोई नेगेटिव कॉर्ड्स रहेगी ना आपकी और किसी और की तो वो कट हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है जस्टिस का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। अगर आप किसी पर्सन के साथ कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो तो मुझे ऐसे लगता है कि वो सिचुएशन की अभी जुलाई मंथ में डेथ होने वाली है और आपको एक न्यू पर्सन की तरफ से कमिटमेंट लेवल का ऑफर मिलेगा। सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग। वाओ, मैंने अभी बोला कार्मिक साइकिल और कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आया है। तो आपका कर्मा रिलीज हो रहा है जेमिनीज और आप फ्री हो रहे हो। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो आपको जो भी आपके लाइफ में ड्रामेबाजी चल रही है या कोई ड्रामेबाजी कर रहा है तो उससे आपको मूव होना है और आपको गुड एनर्जी में रहना है। धज्वल खोल, धर्मा अनफोल्डिंग। रिमेंबर दैट यू आर ऑन द पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप उस पाथ पे हो। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे जन मतलब अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहेंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको वो आपका पाथ याद रखना है और खुद की हैप्पीनेस को खुद चुनना है, क्योंकि आपका लक फैक्टर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है चेंज होने वाला है। ठीक है जेमिनीज, ये थी आपके लिए एक रीडिंग। सभी सिचुएशन आपसे मैच नहीं करेगी, लेकिन अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रित्स टैरोट। ओके, बाय बाय।